मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम जनाब इकबाल साहब स्पेशल सेक्रेटरी, खिज़र चौधरी साहब एडिशनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, और हमारे डॉक्टर सुहेल साहब डीजी, और मुझे नाम तो नहीं लेकिन होंडा वाले जिनकी वसातत से हमने ये इतना अच्छा खूबसूरत तोहफ़ा हासिल किया, लेपर्ड वाले तैमूर साहब सॉरी, मुझे तीनों के नाम नहीं पता, लेकिन एक लेपर्ड से हैं, एक हमारे ट्रैकर वाले हैं। बहरहाल मैं उनका सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसकी जब मैं वज़ीर बना था तो मेरे पास बहुत सारे मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन वाले लोग आया करते थे और मुझसे यही डिमांड करते थे कि एक तो हमारे पेट्रोल का बड़ा मसला है जी, हमें बड़ी दूर दूर जाना पड़ता है और हमारी मोटरसाइकिलों के हालात भी बड़े ख़राब हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एक अच्छा काम हुआ है, इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन बेहतर होगी, और दूसरा जो सेहत की सहूलियात हैं जिसके लिए बुनियादी मकसद है, और डिस्पेंसरी और जिस तरह अनऑथराइज्ड ड्रग स्टोर का जो है हिसाब किताब बेहतर होगा, क्योंकि जब आप लोगों को फैसिलिटीज़ देते हैं तो वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। और ये जो अभी हमने प्रोजेक्ट शुरू किया कि उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो भी बेहतर होगा। लेकिन मैं ख़ास तौर पे ना यहाँ अहमद साहब को राज अकीदत इसलिए पेश करता हूँ, सेक्रेटरी साहब अली जान को, और हमारे खिज़र साहब सारे, यानी हमारे पास ऐसे माशाल्लाह मोती इकट्ठे हो गए हैं कि अल्लाह के फजलो करम से मैंने पूरा साल बहुत एंजॉय किया। यानी कि देखें, एक होता है कि नौकरी तो करनी होती है, लेकिन अगर नौकरी को आप एंजॉय करके करें तो अल्लाह की इससे बड़ी नेमत नहीं हो सकती। इतने अच्छे लोग मिले कि जो मेरा कंसेप्ट था ना कि यानी कैसी ब्यूरोक्रेसी होती है, कल मैं चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में ये कह के आया, सारी कैबिनेट बैठी थी, सारे सेक्रेटरी बैठे थे। मैंने कहा यार ये जो मशहूर था ना कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क ब्यूरोक्रेसी ने किया है, मैंने ये कहा ना लफ्ज़, और ब्यूरोक्रेसी करप्शन की सबसे बड़ी जड़ होती है। तो पहले तो बहुत जोर का एक कहका लगा। मैंने कहा मेरा ये मकसद कहने का इसलिए है कि जब मैं वज़ीर बना और मैंने देखा कि यार ब्यूरोक्रेसी तो 16 घंटे काम कर रही है, और यकीन कीजिए कि हर आदमी ने दिल से काम किया है। इवन हमारे डिपार्टमेंट में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई फाइल रुक रही हो, और दिल से काम कर रहे हैं। और मैंने कहा ये कमाल है हमारे चीफ मिनिस्टर का। यकीन करें, चीफ मिनिस्टर अगर अच्छा हो, मिनिस्टर अच्छा हो, मेरे बल्कि अक्सर चीफ मिनिस्टर और सारे लोग कहते हैं कि यार तुम्हारा वाहिद एक डिपार्टमेंट है जहाँ कभी सेक्रेटरी या मिनिस्टर की आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, वरना सबकी कंप्लेनें आती हैं और सीएम तो बड़े परेशान होते हैं। तो ये आपने क्या गुर रखा हुआ है? मैंने कहा गुर यही है कि जब वो कोई काम कहते हैं ना कि ये नहीं हो सकता, तो मैं कहता हूँ ठीक है नहीं हो सकता, मैं क्यों उनके साथ बहस व मुबाहिसा करूँ। और जहाँ मेरा कोई ज़ाती इंटरेस्ट आ जाता है तो मैं कहता हूँ ये कर दो, तो वो भी कर देते हैं। लेकिन मैं भी कभी गलत काम नहीं कहता और वो भी कभी गलत काम नहीं करते। और हमारा एक एग्रीमेंट ये है जो मुझे बड़ा मज़ा आया कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर अली जान और खिज़र साहब जैसे और ये इकबाल साहब जैसे मेरे साथ सेक्रेटरी ना होते तो यकीन करें आज जमाल नासिर की इतनी रेपुटेशन ना होती। मैं सच बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट होती है टीम, क्योंकि मैंने देखा कि एक मिनिस्टर ऑर्डर करता है और सेक्रेटरी अगले दिन किसी प्रेशर में आके ऑर्डर को कैंसिल कर दे, मिनिस्टर की तो टके की इज्जत नहीं रहती ना जी। लेकिन मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ सबको कि जब मैं एक ऑर्डर करता था तो यकीन करें जब तक वो बंदा मुझे नहीं मनाता था ना, मनाने से मुराद ये कि जब तक वो कन्विंस नहीं करता था कि तो ये नहीं, इस तरह मेरा भी इनसे एग्रीमेंट था कि जब हमारे सेक्रेटरी साहब किसी को फारिग करते थे या सस्पेंड करते थे या इंक्वायरी करते थे तो मुझ पर जितनी मर्जी बड़ी सिफारिश आ जाती थी, मैं कहता था नहीं जी आप जब तक मेरे डिपार्टमेंट को नहीं मनाएंगे मैं कोई सिफारिश नहीं करूँगा। तो चीज़ें इस तरह चलती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइमरी और सेकेंडरी इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट टर्शरी से बहुत बेहतर चल रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, लेबॉर्ट्री का बेहतर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बल्कि मैं तो वो अक्सर हर जगह कहता हूँ हमें बताएं, काम बताएं, पैसों का मसला ही नहीं है। और अहमद साहब मैं जो आपका हिस्ट्री है ना उसकी तारीफ करना चाहता हूँ पूरे एक साल में। मैं सच्ची बात है, आपने ये जो काम किया ना, मेरा ख्याल है कि ये यकीन करें, मैं अपने इंटरव्यू में कहता हूँ अगर आप कभी सुने कि ये दुबई मॉडल है, ये आप अबू ज़ैबी मॉडल है, ये मॉडल बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में मौजूद नहीं है। जाके आप देखें ना 1037 की एम्बुलेंस सर्विस, खालिद साहब भी यहाँ, खालिद शरीफ साहब भी इनके साथ बड़ा मेहनत करते हैं। आप जाके देखें कि जिस तरह इन्होंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है
कि यहाँ बैठ के हम पूरे पंजाब को डील कर रहे होते हैं। किसी सूबे ने ऐसा अब तक नहीं किया, ना इवन टर्शरी में ये काम हुआ। तो जिसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद कहता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने हिस्दू के लिए कम अज़ कम, वैसे तो सबके लिए होना चाहिए, कितनी तादाद है ये मैं बाद में फैसला करूँगा कि मैं जाऊँ तो कुछ ऐसा करके जाऊँ कि खुश तो हो गया इतनी मेहनत की। क्योंकि मैं इनको देखता था, क्योंकि मेरा दफ्तर वहीं बना हुआ था और मैं अक्सर उठ के जाता था, इनको मैं डांट भी देता था, एक दो बंदों को मैंने टाइट भी कराया अहमद साहब से कह के। लेकिन यकीन करें इन द एंड ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और असल हेल्थ डिपार्टमेंट को उठाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। और मैं तो बल्कि अब जाते हुए फिर भी सेक्रेटरी साहब से बात करूँगा कि आपको कोई और इंसेंटिव भी दिए जाए अच्छे से। बहरहाल अल्लाह ताला हमें सबको काम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं दोबारा आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह कायम व दायम रहे, आपको अच्छे लोग मिलते रहें और ये इसी तरह काफिला चलता रहे। क्योंकि हम तो चले जाएंगे लेकिन जो हम यादें छोड़ के जाएंगे इंशाअल्लाह ताला लोग उसको रेफरेंस दिया करेंगे, कहा करेंगे। क्योंकि आप यकीन करें मेरा पूरा डिपार्टमेंट गवाह है कि मैंने कभी भी किसी से खाना नहीं खाया, किसी की चाय नहीं पी है, मेरा कभी आपने मुझे नहीं देखा होगा कि किसी का। इसलिए मैं बड़ी इज्जत के साथ जाऊंगा अगर इंशाअल्लाह ताला गया तो। बहरहाल अल्लाह ताला मेरा आपका हामी और नासिर हो। और मुझे फ़ख्र है कि मैं इतनी अच्छी टीम का एक मतलब वजारत मतलब लीडर हुआ ज़ाहिर है, तो मैं इतने अच्छे लोगों के साथ काम करके जा रहा हूँ, इतने अच्छे लोगों को मेरा लीडर बन रहा हूँ कि मुझे खुशी होती है और मुझे प्राउड फील होता है। थैंक यू वेरी मच।